बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी छुट्टियों को, मामा के साथ हेल्प भी कर रहे होंगे क्योंकि आप लोग तो बड़ी बच्चे हैं ना, आप तो अपनी मामा के साथ हेल्प करनी है आप लोगों ने। ठीक है, अब हम आज आपके साथ इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज में आज हमारा फर्स्ट जो है आपके साथ लेक्चर है और आज हम अपने दिसंबर प्लान का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, हमारा यूनिट नंबर 8, उसकी हम आज रीडिंग करेंगे। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको अच्छी तरह हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सके। अब आप लोग अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो अपने सामने रख लें और अपने हाथ में पेंसिल्स भी रख लें। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने सामने लिख दिए हैं। वैसे तो ये चैप्टर आपका इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं है जो थोड़ी बहुत मुझे लगा कि आपके लिए लिखने चाहिए वो मैंने लिख दिए हैं। अब आप लोग अपनी बुक्स जो हैं वो सामने रख लें। आपका पेज नंबर 40 है एंड द नेम ऑफ द लेसन इज चीज़ी चॉइसेस। इस चैप्टर में हम सारा चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चीज़ जिसको पनीर कहते हैं, आपको पता है, आपका भी और मेरा भी, सबका ही फेवरेट है, ऑलमोस्ट सब इसको शौक से खाते हैं। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। चीज़ इज अमेजिंग, बल्कि सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अपने डिफिकल्ट वर्ड्स की रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्मोक धुआं देना, ग्रेटेड कद्दूकश, जैसे हम गाजर वगैरह करते हैं ना हलवा बनाने के लिए, उसको कहते हैं कद्दूकश। स्प्रिंकल्ड छिड़का, ग्रीक यूनानी यानी कि जो यूनान के लोग होते हैं उनके लिए, या यूनान की जो चीज़ें वगैरह होती हैं उनके लिए ग्रीक का वर्ड यूज होता है, वैसे ग्रीस कहते हैं उसको। उसके बाद है जी क्रम्बली, आसानी से टूटने वाली। ठीक है, चलिए जी अब हम अपनी प्रॉपरली रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चीज़ इज अमेजिंग, चीज़ जो होती है वो हैरत अंगेज होती है या हैरान कुन होती है। इट इज़ अ डेयरी फूड, ये दूध से बनी हुई एक ग़ज़ा है। एंड कैन बी मेड फ्रॉम, और ये बनाई जा सकती है, द मिल्क ऑफ, दूध से, काउस, काउ के यानी कि गाय के दूध से, शीप, भेड़ के दूध से, गोट्स, बकरी के दूध से, बफलोज, भैंस के दूध से, एंड इवन रेडियर एंड कैमल्स, और यहाँ तक के रेडियर और जो ऊंट हैं उनके दूध से भी बनाई जा सकती है। चीज़ कैन बी ईटन एट एनी मील, वो कहते हैं कि जो चीज़ है, जो पनीर है, वो किसी भी खाने के साथ हम ले सकते हैं, उसको हम खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट, नाश्ते में, लंच, आपके दोपहर के खाने में, या आपका जो डिनर है, आपका रात का खाना है उसमें। इट कैन बी यूज्ड एज सेवरी स्नैक, ये चटपटे हल्के फुल्के खाने के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। एज अ मेन मील, हमारा जो मरकजी खाना है यानी कि जो खाना है जो हम खाते हैं उसके लिए भी, और इवन एज अ डिजर्ट, और मीठे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सच एज चीज केक, जैसे कि हम चीज केक खाते हैं। ठीक है, चीज कम्स इन मैनी शेप्स, जो चीज होती है वो मुख्तलिफ किस्म की शक्लों में, टेक्सचर्स, साख्त में, एंड फ्लेवर्स, और जायके में होती है। यानी कि वो मुख्तलिफ, उसकी शक्ल भी डिफरेंट होती है, उसकी साख्त भी डिफरेंट हो सकती है, उसका फ्लेवर भी डिफरेंट होता है। द टेक्सचर कैन वेरी फ्रॉम सॉफ्ट, जो इसका टेक्सचर है, जो इसकी साख्त है, वो मुख्तलिफ होती है, फ्रॉम सॉफ्ट, नरम हो सकती है, ऑलमोस्ट बटरी, मक्खन की तरह हो सकती है, टू क्रम्बली, या जो आसानी से टूटने वाली चीज़ होती है उसको कहते हैं, उस तरह हो सकती है, और वेरी हार्ड, या फिर वो बहुत सख्त भी हो सकती है। चीज़ कैन हैव डिफरेंट फ्लेवर्स, वो कहते हैं कि जो चीज़ होती है, जो पनीर होती है, उसके मुख्तलिफ जायके हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप, वो इस चीज़ पर मुनहसर होता है या इस चीज़ पर उसका इन्हसार होता है कि वो किस किस्म की है। डिपेंडिंग द टाइप ऑफ मिल्क यूज्ड, यानी कि उसमें किस किस्म का दूध इस्तेमाल हुआ है, यानी कि किस चीज़ का दूध इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भेड़ के दूध से, काऊ के दूध से, बफलो के दूध से, इवन कैमल और रेंडियर के दूध से भी बनती है। तो इस चीज़ को, ये चीज़ जो डिपेंड करती है उसकी साख्त के ऊपर, वो दूध है जिससे इस्तेमाल होकर वो बनती है। हर्ब्स एंड स्पाइसेस कैन ऑल्सो बी एडेड, वो कहते हैं गिव फ्लेवर, वो कहते हैं जायका देने के लिए हम इसके अंदर जड़ी बूटियां और मसाले भी डाल सकते हैं। सम चीज इज स्मोक्ड, वो कहते हैं कुछ चीज ऐसी होती है जिनको धुआं दिया जाता है, टू गिव वुडी फ्लेवर, ताकि उसके अंदर एक वुडी फ्लेवर आ सके। या जैसे आप कहते हैं बारबेक्यू होता है, जैसे हम लोग बारबेक्यू करते हैं उसमें कोयले का धुआं देते हैं ना, इस तरह से वो कहते हैं कि चीज को भी धुआं दिया जाता है ताकि उसमें वुडी फ्लेवर आ जाए, वो फिर मजे का लगता है। चीज आर ऑफन नेम्ड
आफ्टर द प्लेसेस वेयर दे वर फर्स्ट मेड। वो कहते हैं कि जो चीज़ होती है ना, उसका जो नाम है वो आमतौर पर उस जगह के नाम के ऊपर होता है जहाँ पर वो पहली दफ़ा बनी होती है, यानी कि जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, जहाँ से वो स्टार्ट हुई है, तो वो उसका नाम जो है वो उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। चैडर इज एन इंग्लिश चीज़। वो कहते हैं कि जो चैडर है वो एक इंग्लिश चीज़ है। इट इज़ क्वाइट हार्ड, ये बहुत सख्त होती है। एंड इज़ यूजुअली येलो और ऑरेंज इन कलर। वो कहते हैं और ये रंग में आमतौर पर जर्द होती है या फिर ऑरेंज कलर की होती है, नारंगी रंग की होती है। ये देखें, आप अगर देखें तो इसकी साइड के ऊपर एक कॉलम के अंदर सारे चीज बने भी हुए हैं जो जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, इट इज द चीज, ये वो चीज है चिल्ड्रन ऑफन हैव इन सैंडविचेस, जो कि अक्सर हम बच्चों को सैंडविच के अंदर डाल के देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कैमेम्बर। इसको कहते हैं कैमेम्बर एंड शेवर। शेवर, इट्स शेवर। ठीक है, कैमेम्बर एंड शेवर आर सॉफ्ट चीजेस। ये दो जो किस्में हैं ये सॉफ्ट होती हैं, हार्ड नहीं होती हैं। कैमेम्बर इज मेड फ्रॉम काउज मिल्क। ये जो है कैमेम्बर जो है वो हम गाय के दूध से बनाते हैं। एंड कम्स फ्रॉम द कैमेम्बर एरिया, और ये अब जगह का नाम है। देखिए आपको स्टार्टिंग में बताया है ना, ये कैमेम्बर के एरिया से आई है इन फ्रांस, फ्रांस से। ठीक है, फ्रेंच चीज है ये। शेवर इज द फ्रेंच वर्ड फॉर गोट। वो कहते हैं कि जो शेवर है वो फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रांसीसी लफ्ज है जिसका मतलब है बकरी। इट इज ऑफ कोर्स मेड फ्रॉम गोट्स मिल्क। तो वो कहते हैं जैसा कि जाहिर होता है कि ये बकरी के दूध से ही बनती है। मोज़रेला इज अ सॉफ्ट इटालियन चीज। जो मोज़रेला होती है वो एक नरम इटालियन चीज है, यानी कि इटली की चीज है। यूज्ड इन सैलड्स एंड पिज्जाज, एंड ऑन पिज्जाज, जो सलाद में और पिज्जाज के ऊपर इस्तेमाल होती है। बफलो मोज़रेला इज वेरी पॉपुलर। वो कहते हैं जो भैंस के दूध की जो मोज़रेला होती है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद है जी पार्मेसन। इसको हमने प्रोनाउंस करना है पार्मेसन। इट्स एन इटालियन वर्ड। पार्मेसन इज ऑल्सो इटालियन। ये भी एक इटालियन चीज़ है या इटली की चीज़ है। इट इज़ अ वेरी हार्ड चीज़। वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है। दैट इज़ यूजली ग्रेटेड, जिसको आमतौर पर कद्दूकश किया जाता है। एंड स्प्रिंकल्ड, और छिड़का जाता है ऑन टॉप ऑफ फूड सच एज पास्ता, खाने के ऊपर, जैसे कि पास्ता। जब हम पास्ता बनाते हैं तो उसको ग्रेट करके हम उसके ऊपर उसको स्प्रिंकल करते हैं। आगे जी एमेंटल। एमेंटल इज द मोस्ट पॉपुलर स्विस चीज। अच्छा, स्विस चीज मतलब स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है, ये स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, वो कहते हैं ये सबसे ज्यादा मशहूर है और ये स्विट्जरलैंड की चीज है। इट इज इजिली रिकग्नाइज्ड। इसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज फुल ऑफ एयर बबल्स। ये जो है वो कहते हैं कि हवा के बुलबुलों से भरी हुई होती है। आपने देखा होगा मोस्टली टॉम एंड जेरी के अंदर जब चीज दिखाते हैं तो उसमें यही वाली चीज दिखाते हैं, या चीज का जो परसेप्शन हमारे जहन में सबसे पहले आता है तो यही आता है, उसके अंदर होल्स हैं, वो बबल्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे जी गौडा इज अ सिटी इन हॉलैंड फेमस फॉर मेकिंग अ फेयरली हार्ड क्रीमी येलो चीज। वो कहते हैं गौडा जो है वो एक शहर है हॉलैंड के अंदर। ठीक है, जो कि मशहूर है बहुत सख्त क्रीमी यानी कि सॉफ्ट और येलो चीज बनाने में। ठीक है, फेटा इज द मोस्ट पॉपुलर ग्रीक चीज। ये जो है ये ग्रीक चीज है, यानी कि यूनानी चीज है। इट इज यूजुअली मेड विद शीप्स मिल्क। वो कहते हैं कि ये आमतौर पर भेड़ के दूध से बनाई जाती है। बट गोट्स मिल्क कैन ऑल्सो बी यूज्ड, लेकिन इसके अंदर जो बकरे का दूध है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। इट इज सॉल्टी, ये नमकीन होती है। क्रम्बली, आसानी से टूटने वाली होती है। क्रम्बली चीज दैट इज ऑफन यूज्ड इन सैलड्स, आसानी से टूटने वाली होती है और आमतौर पर ये सैलड्स के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, अब आज हमारी ये रीडिंग कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको ध्यान से इसकी रीडिंग अगर आप करेंगे तो आपको पता है कि इसके वर्ड्स मीनिंग भी ऐसे ही हो जाएंगे, सेंटेंसेस भी आपके चैप्टर से ही होंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी अगर आप ये ध्यान से करेंगे तो आप इसको खुद से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम इसकी एक्सरसाइज के साथ। सो अल्लाह हाफिज।